रही है। आपका व्यू ऑटो में इस नई जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको देखते हुए है क्या इस वक्त? अगर मैं, अब आप देखिए ना, बजाज ऑटो वो सीएनजी की जो उनकी बाइक है वो लेके आए, क्या मारुति को ये इनके जो जिस तरीके से लोग इस वक्त अपना प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एडवांटेज देंगे? और आपका पूरे ऑटो पे व्यू क्या है इस वक्त? जी। फिर से वही कहानी है वीरेंद्र जी, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मैं नहीं रह सकता, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस से कहीं अधिक है प्रेफ़रेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे जो मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है पिछले कई सालों में कि वो केवल एक किसी फ्यूल ऑप्शन को सामने रख के उसके ऊपर ज़ोर नहीं देना चाहते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस को सामने रख के इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ लाना चाहते हैं। तो उसमें सीएनजी भी एक विकल्प है, उसमें एलपीजी भी एक विकल्प है, उसके अंदर हाइब्रिड भी एक विकल्प है, उसमें प्योर इलेक्ट्रिक भी एक विकल्प है और वो बायोडीज़ल की भी बात करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं इस वक़्त और ये सरकार किसी एक को प्राथमिकता नहीं देना चाहती है, ये पहली बात है। दूसरी बात, हाइब्रिड्स की अगर आप बात करें, ज़रूर कंज़्यूमर इसको पश्चिम देशों में तो बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिसको हम रेंज एंग्ज़ायटी बोलते हैं, रेंज एंग्ज़ायटी बहुत बखूबी जो है हाइब्रिड्स कम कर देते हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी बंबई से अगर पुणे की तरफ लेके जा रहे हैं और बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो ज़रूर कहीं न कहीं आपको एंग्ज़ायटी होगी एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि एक हाइब्रिड में नहीं होगी क्योंकि आपके पास विकल्प है पेट्रोल या डीज़ल पेट्रोल भरवाने का। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो कि 70 से 80% अभी भी कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप एमिशंस की बात करते हैं, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज़ ऑफ डिपेंडेंस ऑन थर्मल पावर ज़्यादा पॉल्यूटिंग है कंपेयर्ड टू अ हाइब्रिड व्हीकल। सो इसके बारे में भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं और ख़ास करके ये स्टडीज़ हिंदुस्तान स्पेसिफिक जो हैं, उनके ऊपर हमें ज़्यादा ज़ोर देना पड़ेगा बिकॉज़ द सेम थिंग मे नॉट द सेम इलेक्ट्रिसिटी मिक्स मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर कंट्रीज़। हमारे देश के अंदर एक ज़्यादा लागू है क्योंकि थर्मल के ऊपर हमारा ज़्यादा एक रिलायंस है। उसके चलते भी सरकार इस वक़्त ये सोच रही है कि शायद हाइब्रिड को भी बढ़ावा हमें देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जिन कंपनीज़ का हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, जिन्होंने हाइब्रिड के ऊपर आर-एन-डी करके रखी है, जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और भी आने वाले हैं, उन कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। जी। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स और ओवरऑल मार्केट्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल की तैयारी करते हैं। बीटीएसटी का टाइम, गावा सर बताइए, बाय या सेल? बाय। और स्टॉक का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा। एक ब्रेक